ऑलराइट दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं हूँ ज़ीशान, आपका दोस्त जो आपको घुमा रहा है हिंदुस्तान की शान दिल्ली मेरी जान। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के एक और हिस्टोरिकल प्लेस में जो मौजूद है साकेत के सामने, साकेत कोर्ट के सामने और खिड़की मस्जिद के पास। इसका नाम है सतपुड़ा झील, जिसे अब डिस्ट्रिक्ट पार्क के नाम से भी जाना जाता है और डिस्ट्रिक्ट पार्क सतपुड़ा लेक भी इसे कहते हैं। तो अभी हम पार्क से होते हुए चलेंगे सतपुड़ा झील की तरफ और जानेंगे उसके बारे में और देखेंगे उसको। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करना। दरअसल दोस्तों, मैं डिस्ट्रिक्ट पार्क के गेट से इंटर हुआ हूँ, जिसकी वजह से झील का रास्ता थोड़ी दूर है। और ये पार्क के बारे में भी आपको बतला देता हूँ। यहाँ पर ये फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पर शाम में बहुत अच्छा माहौल होता है और झूले वगैरह जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों के लिए हैं और आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। थोड़ी सी दूर चलने के बाद, तकरीबन 200 से 300 मीटर दूर चलने के बाद, ये साकेत में जो मौजूद झील है और इससे थोड़ी दूर पर खिड़की मस्जिद है। ये सतपुड़ा झील जो कि तुगलक वंश का एक ऐसा इतिहास दिलचस्प नमूना है जिसे बनवाने का क्रेडिट मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है और इसे 1325 से 1351 के बीच बनवाया गया था। सतपुड़ा झील जहांपनाह शहर की दीवार का एक हिस्सा हुआ करती थी। ये 4 बड़े शहरों को जोड़ा करती थी: किला राय पिथौरा, लालकोट, सिरी का किला जो कि दूसरा शहर था, तुगलकाबाद शहर जो कि तीसरा शहर हुआ करता था उस वक्त दिल्ली का, और चौथा जहांपनाह जो इन चारों किलों को, चारों शहरों को जोड़ा करती थी ये झील, जिसका नाम है सतपुड़ा। ये सतपुड़ा लेक जो अब आप देख रहे हैं सूखती जा रही है। मैं इसके पीछे के रास्ते से आया हूँ, जो बांध है वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पर जो महराबें हैं और दरों में से जो पानी बहा करता था और जिस तरह से वो खूबसूरती से बना रखा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें बच्चों की तालीम के लिए मदरसे भी बनवाए गए थे जिसमें इस्लामिक तालीम दी जाती थी, तो वो भी हम देखते हैं। दरअसल दोस्तों, मैं डिस्ट्रिक्ट पार्क वाले गेट से आया हूं, जिसकी वजह से मुझे यहां पीछे से जाना पड़ रहा है जहां से लोगों ने रास्ता बना रखा है। तो यहां से मैं आपको लेके चल रहा हूं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सन 1334 से 1344 के बीच बार बार सूखा पड़ने की वजह से नॉर्थ इंडिया में अकाल पड़ा और एक बीमारी जिसे ब्लैक प्लेग भी कहते हैं, उसने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया था। ब्लैक प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो पूरे के पूरे शहरों को ख़त्म कर देती है। ये एक इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर चूहे और अन्य जानवरों में पाया जाता है। चूहों के मरने पर जो बदबू आती है, उससे जो इन्फेक्शन फैलता है, उससे भी ब्लैक प्लेग बीमारी होती है। दोस्तों, ये बीमारी उस दौर में फैली थी जिससे लोगों की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गई थी। इन परेशानियों को दूर करने का सुझाव जल्द ही ढूंढा गया और सतपुड़ा झील को बनवाना उन्हीं परेशानियों को ख़त्म करना था। अभी मैं आपको लेके आ गया हूँ ऊपर और ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको इसकी खूबसूरती और आसपास का नज़ारा। सतपुड़ा का मतलब होता है 7 पुल। देखा जाए तो इसमें 7 महराबें हैं। फ़िलहाल ये वो मदरसा है जिसमें इस्लामिक तालीम दी जाती थी, जिसे आप देख रहे हैं किस तरह से ये बना रखा है और इसमें कुंडी लगी हुई है और मुझे
लगता नहीं कि इसके अंदर मैं जा पाऊँगा, इसलिए आप बाहर से ही देखें ये जिस तरह से बना रखा, और इसमें छोटे छोटे अंदर की तरफ कमरे भी हैं। सतपुड़ा झील के आसपास अकाल से निपटने के लिए फसलें उगाई जा सकें, इस तरह की इसकी बनावट थी। जो जलधारा कभी सतपुड़ा से होकर बहती थी उन्हें पूर्व की तरफ मोड़ दिया गया, जिसमें एक ऐसी जगह भी थी जहां पैदल आकर घूम सकते हैं, जहां मैं आज मौजूद हूं आपके साथ। ये जो बांध है इसके दोनों तरफ गुंबददार बुर्ज है, जिनके अंदर बहुत सारे कमरे हैं जो कभी मदरसे हुआ करते थे इस्लामिक शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, जिनमें जाने के लिए कई सारे रास्ते और सीढ़ियां बनाई गई हैं। अभी मैं आपको सबसे ऊपर लेके आया हूं और यहाँ से आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ इसके शहर बसा हुआ है और ये थोड़ा सा इसमें पानी है झील के अंदर, जिसकी सफाई अभी चल रही है, काम कर रहे हैं लोग, और सामने ही इसके सड़क है और उधर साकेत कोट है। इस वक्त दोपहर का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है। और दोस्तों ये वो बांध है जिसके अंदर 7 मेहराबें हैं। इसमें से पानी बहा करता था जो यमुना नदी में शामिल होने से पहले इसमें से होकर गुजरा करता था। और ये किस वजह से यहाँ पर जगह जगह पर सुराख हैं, जिससे अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता क्या चीज़ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तारीख़ की किताबें बताती हैं कि सूफ़ी संत नसरुद्दीन महमूद इस पानी का इस्तेमाल दैनिक आहुतियों के लिए किया करते थे। इसमें लकड़ी के गेट भी हुआ करते थे किसी वक्त, जो पहले सड़ चुके हैं और अब इसमें नहीं हैं। और ये दूसरा बुर्ज है। पहला जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर से चढ़कर, वो मैं पहले बुर्ज के ऊपर था। अब मैं दूसरे बुर्ज पर हूँ, जहाँ से आप सामने देख सकते हैं पानी बह रहा है और झील के अंदर शायद वो पानी आ रहा है, मगर ये गंदा पानी है जो कि नाले का पानी एक लग रहा है। अभी मैं चलता हूँ नीचे और दिखाता हूँ आपको मदरसा और ये बांध जिसके अंदर 7 मेहराबें हैं। पहले वाला जो मदरसा था वहाँ बहुत ज़्यादा सन्नाटा था और मैं अकेला भी हूँ, और मुझे विश्वास है, यकीन है जिन्नातों में और इन सब चीज़ों में, तो मैं इसलिए अंदर नहीं गया। और अभी यहाँ से मैं चुपचाप देखता हूँ, गेट तो ये भी बंद है, मगर अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ ये मदरसा जो उस वक्त बनाया गया था बच्चों की तालीम के लिए। और आप यहीं से देखें, ज़्यादा अंदर कमरों में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अकेला ही ज़्यादातर वीडियोग्राफी करता हूं और आगे भी मुझे बहुत सारी वीडियो बनानी है अभी। तो आप देखें किस तरह से ये खूबसूरती से बना रखा है, जो कि अब जर्जर हालत में होता जा रहा है। चलते हैं अभी बाहर और मैं दिखाता हूं आपको मेहराबें जो बनाई हुई थी पानी के गुज़रने के लिए। दो 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे निखारा था, जिसकी लागत तकरीबन 20 लाख रुपए यानी $28,000 थी। ये बहुत शर्म की बात है कि इन सब प्रयासों के बाद और इतना खर्च करने के बाद भी ये झील आज भी सूखी पड़ी है। और ये रास्ता जो नीचे की तरफ जाता है, मगर मैं अकेला हूँ और मैं इन सब चीज़ों से घबराता हूँ। जहाँ सन्नाटा होता है तो मैं चलता हूँ वापस आगे की तरफ से आपको और दिखाता हूँ। और ये झील के नीचे के रास्ते हैं, तो चलते हैं दोबारा उसकी तरफ ही और मैं आपको दिखा देता हूँ ये रास्ता। जो कि रोशनी तो आ रही है, मुझे डर लग रहा था कि अंधेरा होगा, इसलिए मैं नीचे नहीं आ रहा था। और ये नीचे की तरफ मेहराब के अंदर रास्ता आया है जिसमें से पानी होकर गुज़रा करता था। मुझे लगा नीचे जाके कोई कमरा होगा, जिस वजह से मैं नहीं आना चाह रहा था। और इसमें 7 मेहराबें बना रखी हैं इस बांध के अंदर। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से ये बना रखी हैं, जिसमें से सामने की तरफ झील नज़र आ रही है। और ये ऊपर का हिस्सा
जो कि चिनाई से बना हुआ है और लाल बलुआ पत्थर इसके अंदर लगा है और हर मेहराब को खूबसूरती से बनाया गया है। दिल्ली शहर के पास इतनी विरासत है कि शहर में तकरीबन 1200 मॉन्यूमेंट है। जहाँ भी आप पैदल चलकर आते हैं वहाँ शहरी फैलाव के बीच चुपचाप बसे अतीत की गूंज दिखाई देती है। सतपुड़ा झील उसका ही एक नमूना है। ये सतपुड़ा झील जिसके अंदर अब गाद जम चुकी है और बहुत ही खूबसूरत ये झील है, जिसके अंदर पानी तो मौजूद नहीं है मगर सेंट्रल पार्क की वजह से इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और फैमिली के साथ कभी घूमना चाहते हैं और अच्छा वक्त एक शांत जगह पर बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। शाम का माहौल बहुत अच्छा होता है यहाँ का। और दोस्तों, मैं दुनिया भर में किसी भी फ्रीलांस काम करने के लिए हाजिर हूँ। मेरा बैग जो वाटरप्रूफ है हमेशा जाने के लिए तैयार रहता है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों। कमेंट करके बताना भी ज़रूर कि मुझे कहाँ दिल्ली में जाना चाहिए। और ये मेन रास्ता था मगर मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ, तो चलते हैं अभी और मिलते हैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे दिल्ली के। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, शब ब खैर।